हेलो गाइस। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कि पार्सल क्लोज कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था डेमो अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया अलर्ट कैसे लगाते हैं। अब थर्ड वीडियो जो है ना अपनी, उसमें अपन अलर्ट और क्या बोलते हैं, अलर्ट कैसे लगाते हैं ये तो अपन ने सीख लिया। बट अब उसमें अपन पार्सल क्लोज करके अपन उसमें प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं वो मैं आज आपकी वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, पार्सल क्लोज करना जो अपन पहले से लोग फॉरेक्स कर रहे हैं उन लोगों को तक नहीं आता है ना। बहुत कम लोग हैं जिनको अपना पार्सल क्लोज करना आता है ना। तो जी, ये होता है पूरा एजुकेशन बेस पर। जैसे कि अभी कुछ पुराने लोग भी हैं, वो भी एजुकेशन ले रहे हैं, बट वो भी पार्सल क्लोज करना अभी वो भी नहीं सीखे हैं, है ना। तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो आपको सबसे पहले पार्सल क्लोज करना, इसमें अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको पार्सल क्लोज करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, टेलीग्राम पर अपने जो सिग्नल्स वगैरह आते हैं, जैसे कि GBP USD का आया था, है ना। GBP USD @1.2625, ये इसकी करंट वैल्यू है। मतलब मार्केट अभी यहाँ चल रहा है, ठीक है। और करंट वैल्यू का मतलब ग्राफ में मार्केट अभी वहाँ पे चल रहा है ना। ये करंट वैल्यू है। TP1, ये TP दो बार लिखा है, फर्स्ट वाला है TP1, सेकंड वाला है TP2, 1.2640, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा सब कुछ, ठीक है। जैसे कि अपन पूरा आज पार्सल क्लोज कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप अपन उस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि करंट वैल्यू क्या है इसमें, जैसे कि @1.2625, ठीक है। 1.2625 ये अपनी करंट वैल्यू है, ठीक है। TP1 क्या है अपना, TP1 अपना है, सॉरी, TP1, ठीक है। TP1 क्या है अपने, 1.2640, है ना। 1.2640 ये अपना TP1 है। TP2 अपना क्या है, ठीक है। TP2 देखा जाए तो TP2 है 1.2670, ठीक है। 1.2670 ये अपना TP2 हो गया। SL अपना जो होगा, जैसे कि SL को अपन एस से स्टॉप लॉस बोलते हैं, तो SL अपना कितना है, 1.2492, 1.2492 ये अपना SL हो गया। ये पूरा अपना हो गया क्या, अलर्ट, है ना, सिग्नल पूरा हो गया। जो करेंसी का नाम होता है, जैसे करेंसी का नाम है GBP USD। अब अपन को, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिग्नल लगाना बताया था, तो वैसे सिग्नल आपको लगा देना है फर्स्ट वाला, ठीक है। SL 1.2492 ये लगा देना है। TP1 लगा देना है, ठीक है। अब इसका TP1 का क्लोज होने तक आपको वेट करना है ना। करंट वैल्यू अभी ये चल रही थी 1.2625, ठीक है। अब देखिए, जो ये आपको लास्ट वाले पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये 25 लिखा है ना, ये और इसके जो लास्ट पॉइंट है ये 40, तो ये जो लास्ट पॉइंट, जो लास्ट सेकंड डिजिट होते हैं, ये होते हैं पिप्स, इनको बोलते हैं पिप। ये जितने बढ़ेंगे उतने पिप का अपन को प्रॉफिट होगा। अब जैसे ये 25 था, अब यहाँ कितने का हो, TP1 ने कितने का रखा है, 1.2640 का, मतलब कितने पिप का प्रॉफिट, 15 पिप का प्रॉफिट। 25 और 5 30 और 10 40, तो यहाँ अपन को 15 पिप का प्रॉफिट होगा। ओके। अब TP1 की लाइन को अगर मार्केट ने टच कर दिया तो ये हिट हो जाएगा, मतलब अपन को प्रॉफिट मिल जाएगा कितने पिप का, 15 पिप का, ठीक है। 15 पिप का अपन को प्रॉफिट मिल गया। अब मान के चलो, जब मार्केट की करंट वैल्यू फिर क्या होगी, मार्केट करंट वैल्यू ये रहेगी पूरी, अभी ये थी, है ना, 1.2625। फिर बाद में जब TP1 हिट हो जाएगा तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे है, अब अपन को TP2 लगाना है। TP2 में सीधा सीधा कितने पिप का अपन को प्रॉफिट है, 70, मतलब ये 40 था, सीधा सीधा 30 पिप का प्रॉफिट। SL फर्स्ट, TP फर्स्ट में ये लगाया था, बट TP2 में SL को अपन को चेंज कर देना है। चेंज कैसे कर देना है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे ये जो करंट वैल्यू थी, अब करंट वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब अगर SL हिट भी होगा ना, तो अपन को यहाँ करंट जो TP जो SL अपन को रखना है, वो इसको अपन SL बना देंगे 1.2625 को, ओके। इसको अपन SL बना देंगे, और करंट वैल्यू यहाँ थी, तो इसको अपन TP2 को वहाँ कर देंगे, ओके। बस और कुछ नहीं करना। और 0 अगर आपका डेमो अकाउंट, जैसे कि ये आपका अकाउंट है $300 का, आपने 0.03 का लॉट साइज लगाया था, है ना। लॉट साइज अपना इतना था, लॉट साइज, ठीक है। अब अपन को यहाँ 0.02 का लॉट साइज रखना है, ठीक है, ये सेकंड वाले में। तो 0.02 का अपन अगर लॉट साइज रखते हैं,
तो फर्स्ट वाले में कितना 15 पिप का प्रॉफिट हुआ था, है ना। 15 पिप का प्रॉफिट होगा तो आपको याद होना चाहिए 0.03 में अपन को कितने डॉलर मिलते हैं, $0.30 अपन को मिलते हैं, ठीक है, $0.30, ठीक है। अब अपन को 15 पिप का प्रॉफिट हुआ तो 30 पर पिप पे $0.30, ठीक है। तो अपन अगर इधर इंटू करें अपन इसका पर पिप पर $15 का 0.30 से इंटू करेंगे तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 15 इंटू 0.30 सीधा $4.5 का अपन को यहाँ प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, $4.5, ठीक है, 4.5, ठीक है। अब अगर अपन एस एल इसको मानेंगे, ठीक है, एस एल अपन इसको मानेंगे, जब TP2 लगाएंगे तो एस एल ये नहीं रखना अपन को, ये वाला एस एल नहीं रखना, ठीक है, एस एल रखना अपन को TP2 लगा देता है। ये जो करंट वैल्यू पहले देखो, करंट वैल्यू ये थी तो उसने एस एल ये दिया था, ठीक है। अब करंट वैल्यू यहाँ आ गई क्योंकि TP1 अपना हिट हो गया और अपन TP2 लगाने जा रहे हैं तो TP2 अपना ये हो गया, है ना, TP2 ये हो गया, एस एल अपन को इसको लगा देंगे, ठीक है। एस एल ये लगाएंगे तो सोच सकते हैं कि यहाँ से 40 से 70 तक 30 पिप का प्रॉफिट हो रहा है। लॉट साइज अपन ने कितना रख दिया, 0.02। अब लॉट साइज जब अपन 0.02 रखते हैं तो जैसे कि लॉट साइज 0.02 में अपन कितना प्रॉफिट होता है, 15 पिप का अगर एस एल हिट भी हुआ तो 15 पिप का अपन को लॉस होता है। तो मान के चलो इंटू 15 इंटू 0.20 तो $3 का मतलब फिर भी अपन $1.5 प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि यहाँ था कितना, $4.5, ठीक है। अगर इसका एस एल हिट भी होता है ना, जो अपन 1.2625 रखा है, तब भी अपन $1.5 प्रॉफिट में रहेंगे, है ना। और अगर TP2 हिट भी होता है ना, जैसे कि TP2 अगर इसका हिट होता है तो TP2 हिट होने के लिए अपन 15 इंटू इंटू 0.20, है ना, सॉरी 30 इंटू करेंगे यहाँ पे, 30 इंटू, क्योंकि अपन को 30 पिप का प्रॉफिट हो रहा है ना सेकंड वाले में, 30 इंटू $0.20, $6 का यहाँ प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर अपना ये $6 प्रॉफिट, ओके। अब यहाँ कितने का हुआ अपन को, $6 प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट, यहाँ सॉरी इसका मैं इसके सामने लिख देता हूँ, 0.20 डॉलर का प्रॉफिट होगा यहाँ पे पर पिप पर, और यहाँ पर पिप्स पर अपन को $0.30 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 0.30, और यहाँ पर पिप पर 0.20, ठीक है। ये पर पिप पर प्रॉफिट होता है लॉट साइज का। अगर यहीं स्टैंडर्ड लॉट होता है, स्टैंडर्ड लॉट आपको पता होता है 1.0 का होता है, तो पर पिप पर $10 का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ $0.30 का। तो फर्स्ट में अगर अपना जैसे कि ये देखिए, अब मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जैसे आपको, अब जैसे कि अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो ये अपनी करंट वैल्यू थी, ठीक है, उस टाइम पे जब अपन ने TP1 लगाया था, SL अपन ने ये लगाया था, TP1 अपन ने ये लगाया था, 25 से ये 40 तक आने में 15 पिप लगे, तो 15 पिप का प्रॉफिट हुआ, मतलब अपन को 0.30 से अपन इंटू 15 करेंगे तो $4.5 का अपन को फर्स्ट जब TP1 अपना हिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ। अगर ऐसे हिट हो जाता तो अपन को कितने पिप का डिफरेंट होता, इधर कितने पिप है, मतलब 24 और 2492, और यहाँ कितने हैं 2640। तो यहाँ अपन को अगर इसका SL हिट होता तो अपन को 492 और 640, तो यहाँ अपन मान के चलो 200, तो ये हो गए 200 कम, है ना, और 200 500 800। हाँ जी गाइस, तो इसमें अगर SL हिट होता तो अपन को लॉस हो जाता, ठीक है। बट अगर अपना TP1 हिट हो रहा है तो अपन को 15 पिप का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब $4.5 का अपन को प्रॉफिट हो रहा है। लॉट साइज अपन ने कितना रखा था, 0.03 का, इसलिए अपन को 15 पिप का, यहाँ 15 पिप मतलब $4.4 का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर अब सेकंड TP2 में रखने में क्या होता है, TP2 रखने में आपको SL ये नहीं रखना। अगर आप ये SL रख देंगे तो लॉस बहुत होगा आपको। SL अपन को जो करंट वैल्यू पहले दी थी ना, क्योंकि मार्केट पहले यहाँ था, अब जब TP1 हिट हुआ तो मार्केट यहाँ आ गया है ना, क्योंकि तभी तो अपना TP1 हिट हुआ है ना। अब SL अपन इसको बना देंगे, ओके। SL इसको बनाने के बाद TP2 अपन ये TP2 जहाँ TP लगाते हैं, जहाँ टेक प्रॉफिट राइट साइड होता है, SL अपना लेफ्ट साइड होता है, तो TP की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, SL की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोलते हैं, जैसे कि 40 करंट वैल्यू से अगर SL हिट भी हुआ ना
तो 15 पिप का अपन को लॉस होगा, ठीक है। तो 15 पिप का लॉस होगा मतलब अपन को 15 पिप का लॉस होगा मतलब $3 मतलब हाँ $3 का अपन को लॉस होगा, ठीक है। $3 क्योंकि लॉट साइज आप अपन 0.02 रखेंगे, TP2 लगाएंगे तो लॉट साइज 0.03 से 0.02 पे आ जाएंगे, इसलिए अपन को $3 का प्रॉफिट सॉरी लॉस होगा। तो तब भी $4.5 का अपन को पिछले उसमें प्रॉफिट हुआ था। अगर लॉस भी होता है तब भी अपन $1.5 बचा लेते हैं। और अगर TP2 हिट होता है ना तो 40 और 70 30 पिप का डिफरेंट है, 30 पिप। तो अगर 30 पिप का अपन को प्रॉफिट होता है यहाँ फिर तो 0.02 के लॉट साइज में भी $0.20 मिलते हैं, तो $6 का यहाँ प्रॉफिट होता है अपन को। $6 का प्रॉफिट यहाँ होगा तो टोटल अपना 6 4 10 $10.5 का अपन को यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा ये सिग्नल से, ठीक है। $10.5 का अपन, और सबसे मिनी लॉट साइज बता रहा हूँ ये मैं 0.03 और 0.02 पर। अगर यही लॉट साइज आपका स्टैंडर्ड या 0.5 का लॉट साइज होता तो यहीं आपको $100 $200 का ही प्रॉफिट होता है ना। ये अपने अकाउंट साइज पर डिपेंड करता है, जितना आपके अकाउंट में पैसा है उस पर ये डिपेंड करता है। ओके, अगर समझ ना आए ये वीडियो तो आप मुझसे फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको पूरा क्लियर एक वीडियो और बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। ओके, तो इसको एंड करते हैं, ठीक है गाइस। इस चीज़ को आप करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए इस चीज़ की। प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं आता तो फिर एक मुझसे और बोलिए, मैं एक वीडियो और आपको बना दूंगा। ओके।